साथियों, दिव्य दीप चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। ये नन्हे बच्चे हैं मेरे साथ, ये आपको प्रभु का वचन सुना रहे हैं और सुन रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं। ये आवर लेडी ऑफ हेल्थ श्राइन के बच्चे हैं, ओखला चर्च के बच्चे हैं। और पिछली बार हमने सुना कि किस प्रकार ईश्वर ने मूसा और हारून को चुना। किसको चुना? मूसा और हारून को। और किस लिए चुना? कि वो अपने लोगों को फिरौन की गुलामी से मुक्त छुड़ा सके, मुक्त कर सके। तो आज हम आगे अध्याय 6 में पढ़ेंगे कि प्रभु ने मूसा से कहा, अब तुम देखोगे कि मैं फिरौन के साथ कैसा व्यवहार करता हूँ। है ना? मूसा से क्या कहा ईश्वर ने? कि मैं फिरौन के साथ कैसा व्यवहार करता हूँ। बल प्रदर्शन के कारण वो उनको जाने देगा। इसमें संदेह नहीं कि बल प्रदर्शन के कारण वो उन्हें अपने देश से निकाल देगा। फिरौन अपने देश से इस्राएलियों को क्या करेगा? निकाल देगा। मूसा और हारून को ईश्वर का आदेश। अब ईश्वर आदेश दे रहा है मूसा और हारून को। ईश्वर ने मूसा से कहा, मैं प्रभु हूँ। मैं कौन हूँ? प्रभु हूँ। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, जिसने इब्राहिम, इसहाक और याकूब को दर्शन दिए, किंतु मैंने उन पर अपना प्रभु नाम नहीं प्रकट किया। कौन सा नाम प्रकट नहीं किया? प्रभु नाम प्रकट नहीं किया। मैंने उनके लिए अपना विधान ठहराया, जिसके अनुसार मैं उन्हें वह कनान देश दूंगा जिसमें वे प्रवासी के रूप में निवास करते थे। किसमें निवास करते थे? कनान। प्रवासी के रूप में कनान देश में वो निवास करते थे। मैंने इस्राएलियों की करार सुनी है, जिन्हें मिस्रियों ने दास बना रखा है। किसको दास बना के रखा? इस्राएलियों को मिस्रियों ने दास बना के रखा। और मैंने अपना विधान याद किया है, इसलिए तुम इस्राएलियों से ये कहो कि मैं प्रभु हूँ। मैं तुम्हें मिस्रियों के बेगार के काम से छुड़ाऊंगा। है ना? कौन से काम से छुड़ाऊंगा? बेगार के काम से छुड़ाऊंगा। मैं उनकी दासता से तुम्हारा उद्धार करूंगा। मैं तुम्हें न्याय दिलाकर बल प्रदर्शन द्वारा मुक्त करूंगा। मैं तुम्हें अपनी प्रजा मानूंगा और तुम्हारा ईश्वर होऊंगा। क्या मानूंगा? प्रजा। और मैं तुम्हारा ईश्वर होऊंगा। तुम जान जाओ कि मैं ही प्रभु हूँ और मैं ही ईश्वर हूँ। क्या कहा प्रभु ने? कि तुम जान जाओ मैं ही प्रभु हूँ, मैं ही तुम्हारा ईश्वर हूँ। हाँ, जिसने मिस्रियों की दास्ता से तुम्हारा उद्धार किया है। मैं तुम्हें उस देश ले जाऊंगा जिसके लिए मैंने इब्राहिम, इसहाक और याकूब को शपथ पूर्वक ये वचन दिया था। मैं उसे तुम्हारे अधिकार में दे दूंगा। है ना? किसके अधिकार में दे दूंगा? इस्राएलियों के अधिकार में दे दूंगा। मैं प्रभु हूँ। मूसा ने इस्राएली लोगों को यह बतलाया, परंतु घोर दास्ता के कारण निराश होकर उन्होंने मूसा की बातों पर ध्यान नहीं दिया। है ना? क्योंकि मूसा तो निराश हो गया था कि मेरे से नहीं होगा, मैं इस्राएली लोगों को फिरौन के चंगुल से बचा नहीं पाऊंगा। तो ईश्वर उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता है। प्रभु ने मूसा से कहा, तुम मिस्र के राजा फिरौन के पास जाकर कहो, इस्राएलियों को अपने देश से बाहर जाने दो। फिरौन के राजा से क्या कहो? इस्राएल को बाहर जाने दो, अपने देश से बाहर जाने दो। तब मूसा ने प्रभु को उत्तर दिया, जब इस्राएली ही मेरी बात नहीं सुनते तो फिरौन मेरी बात कैसे ध्यान से सुनेगा? मेरे जैसे आदमी पर जो ठीक से बोल भी नहीं सकता है। क्या बोल रहा है मूसा कि प्रभु मेरे लोग ही मेरी बात नहीं मान रहे हैं, तो राजा फिरौन मेरी बात कैसे मानूंगा? तब प्रभु मूसा और हारून से इस्राएलियों और मिस्र के राजा के विषय में बोला और उन्हें आदेश दिया कि वे इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाल ले जाए। इस्राएलियों को कहां से निकाल ले जाए? मिस्र देश से निकाल। इस प्रकार देखा कि किस प्रकार ईश्वर इस्राएलियों को मिस्र से सुरक्षित निकालता है। अब मूसा और हारून के जो कुल हैं, उनकी जो वंशावली, उसके बारे में हम सुनते हैं कि उनके अपने अपने वंशों के मुखिया थे। है ना? हारून और मूसा के अपने अपने परिवार थे। इस्राएल के पहलौठे रूबन के पुत्र हनोक, फल्लू, हेस्रोन और कर्मी यहाँ रूबेन के कुल थे। किसके कुल थे? रूबेन के। सिमियोन के पुत्र यमूल, यामीन, ओहाद, इस तरह के बहुत सारे कुल थे और उनके पुत्र, उनकी संतान। इस तरह लेवी के 137 वर्ष तक वो जीवित रहा। एक कुल का आदमी कितने वर्ष जीवित रहा? 137 वर्ष। अपने कुलों के अनुसार गेरशोन के ये पुत्र थे, लिबिन और शिमई। कहात के पुत्र थे अमराम, यसार, हेब्रोन और इस प्रकार
बहुत सारी वंशावली हुई है ना, और उनकी पीढ़ियां शादियां होती गई। अब्राम ने अपनी फूफी योकेबेद के साथ विवाह किया, उससे हारून और मूसा का जन्म हुआ, है ना। फूफी योकेबेद से हारून और मूसा का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ? हारून और अमराम 137 वर्ष तक जीवित रहा। कितने वर्ष तक जीवित रहा? 137। हाँ। यिशहार के ये पुत्र थे कोरह, नेफेग और जिक्री। उजियल के ये पुत्र थे मिशाएल, एलसान और सत्री। इस प्रकार हारून ने अम्मी आदाब की पुत्री और नहशोन की बहन एलिशाबेत के साथ विवाह किया। तो उनके वंशों के इस तरह विवाह होते गए, वंशावली बढ़ती गई, और ईश्वर का जो वचन है कि ईश्वर इज़राइल को बचाए रखेगा और फिरौन के चंगुल से बचाएगा, इस प्रकार उनकी वंशावली बढ़ती रही। तमाम उनके घराने के जो लोग ईश्वर और के आदेशों का पालन करते रहे, और उन्हें मूसा और हारून को ईश्वर ने आशीर्वाद दिया, है ना। मूसा को चुना और हारून का उसका प्रवक्ता बनाया। प्रवक्ता मतलब स्पोक्स पर्सन, क्योंकि मूसा बोल नहीं पाता था, है ना, लेकिन हारून में वो हिम्मत थी, ईश्वर ने उसको कृपा दी थी। वो मूसा द्वारा बताए गए रास्ते को, ईश्वर द्वारा बताए रास्ते को वो हारून लोगों तक पहुंचाता था। ये वही हारून और मूसा है जिन्होंने इजरायलियों को मिस्र ले जाने के लिए मिस्र के राजा से बात की, है ना। मिस्र के राजा कौन थे? फिरौन। कौन राजा थे? फिरौन। अब प्रभु आज्ञा देता है, प्रभु कहता है कि जब प्रभु ने मिस्र देश में मूसा से बातें की, किससे बातें की? मिस्र देश में मूसा से ईश्वर बात कर रहा है। तब प्रभु ने मूसा से कहा, मैं प्रभु हूँ। कहा, प्रभु ने क्या कहा? मैं प्रभु हूँ। मैं तुमसे जो कहता हूँ तुम उसे मिस्र के राजा से कहो। क्या कहता है ईश्वर? जो मैं कहता हूँ उसे मिस्र के राजा से कहो। इस पर मूसा ने उत्तर दिया, मैं तो अच्छी तरह से बोलना भी नहीं जानता, फिर फिरौन मेरी बात कैसे मानेगा, है ना। क्या कह रहा मूसा? कि मुझे बोलना नहीं आता, है ना, मैं फिरौन से कैसी बात करूंगा। इस प्रकार मूसा हर बार ईश्वर की बातों को मना करता है, लेकिन ईश्वर मूसा को सक्षम बनाता है। किसको बनाता है? मूसा को सक्षम इसलिए बनाता है कि ईश्वर ने उसमें अपनी रूह, अपनी आत्मा भर दी कि ये मूसा मेरे अपने लोगों को मिस्रियों से निकाल कर उसके प्रतिज्ञा देश कहाँ ले जाएगा? कनान ले जाएगा। कहाँ ले जाएगा? जहाँ दूध की नदियां बहती हैं, जहाँ सब कुछ उपलब्ध होता है। तो ईश्वर का जब हम वचन सुनते हैं, आप लोग सुनते हैं और उसके अनुसार चलते हैं, ईमानदारी से पढ़ाई करते हैं आप लोग, और अपने माता पिता का कहना मानते हैं, क्योंकि ईश्वर हमारे माता पिता के माध्यम से हमसे बातें करता है, वो समझाता है। वो हमारे जो गिरजा घर है वहाँ पर पुरोहित समझाते हैं, प्रभु के वचन को समझाते हैं कि आज के समय में हम अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ाएं, है ना। आप लोग अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं? प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं? ताली बजाइए, ईश्वर का धन्यवाद दीजिए।